अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इन्फोटेक चैनल। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझसे बार बार ये मैसेज करके पूछ रहे थे कि बाइक राइडर की अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ जिसमें सारी आपको डिटेल बताऊँ। तो आज की वीडियो में आपको A to Z ये सारी डिटेल मिलेगी कि अगर आप दुबई के अंदर या UAE के अंदर बाइक राइडर का काम करना चाहते हैं तो आप इस जॉब को कैसे अवेल कर सकते हैं। मेरे साथ है अरसलान इंस्टा शॉप कंपनी में अभी एक काम कर रहे हैं एज अ बाइक राइडर। इससे पहले अरसलान एक कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते थे, उसके बाद उन्होंने लाइसेंस लेके ये अपनी जॉब चेंज की। ये आपको सारी डिटेल देंगे A to Z कि आप कैसे ये जॉब कर सकते हैं, इसमें कितनी सैलरी होती है और इसमें काम करने का क्या तरीका होता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच अरसलान, बहुत शुक्रिया पहले तो आपने मुझे टाइम दिया। मेरे व्यूअर्स हैं इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो यहाँ पे आएँ तो कैसे वो एक बाइक राइडर की जॉब कर सकते हैं और जब वो जॉब करेंगे तो उनकी कितनी सैलरी आ जाएगी, कितना मंथली वो पैसे बचा सकते हैं। तो आप प्लीज़ उनको सारी डिटेल बता दीजिए कि ये जॉब वो कैसे शुरू कर सकते हैं, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और इसमें सैलरी कैसे मिलेगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें कि आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे दुबई के अंदर, आप इससे पहले क्या काम करते थे और उसमें आपकी कितनी सैलरी थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे तकरीबन दुबई में 3 साल हो गए हैं। तो अभी 1 साल हो गया इस फील्ड में आए हुए। मैं एक बाइक राइडर हूँ। तो पहले कंस्ट्रक्शन में थे, तो कंस्ट्रक्शन में तकरीबन हमारी सैलरी थी 2200। हमने 3-4 माह फिर अपनी सैलरी सेविंग की। सेविंग करने के बाद हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, फ़ाइल वगैरह ओपन की। तो तकरीबन 1 मंथ 28 दिन 25 दिन हमारे लगे हैं। तो मैंने 1 महीना 25 दिन में 26 दिन में लाइसेंस लिया है। लाइसेंस लेने के बाद मुझे साथ ही जॉब मिल गई 9 में। आप ये बता दें व्यूअर्स को कि आपने जो लाइसेंस लिया उसके ऊपर आपका खर्चा कितना आया था। मेरा जो खर्चा आया था लाइसेंस के ऊपर वो 3200 आया था। 3300 3200 नॉर्मल। अगर ठेका आप करेंगे इधर आके दुबई में, ठेका भी चलता है, नॉर्मल भी चलता है। ठेका आप करेंगे तो उसमें आपका चलेगा 5800 6200। तो अगर आप नॉर्मल करेंगे क्लासें तो उसमें आपका खर्चा आ जाएगा 3200 3300। ओके व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूँ ये ठेका लफ्ज़ है, ये पे और एक पाकिस्तानी लफ्ज़ है। इसमें ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं उस कंपनी के साथ, स्कूल के साथ, कि जो भी आपकी अगर ट्राई आप फेल होती है या पास होती है, आप 5000 या 6000 दिरहम देते हैं। उसमें आप एक पहली ट्राई में ले लें, फर्स्ट ट्राई में ले लें, या आप 6 ट्राई में लें, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना पड़ते हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं और तो फिर आपको 3200 में पहली ट्राई में लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फेल करते तो फिर आपके एक्सपेंसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो पहले आपकी सैलरी 2200 दिरहम थी कंस्ट्रक्शन में। अभी जब आपने ये जॉब स्विच की यहाँ पे इंस्टा शॉप के ऊपर आप आए हैं, बाइक राइडर का काम करते हैं, तो अभी आप कितने पैसे अर्न कर लेते हैं? तो अभी हमें अब इंस्टा शॉप हमने ज्वाइन किया तो इंस्टा हमें पैकेज दे रही है 3200 3300। तो पेट्रोल भी दे रही है। और उसके बाद अगर आप अपनी बाइक यूज़ करते हैं तो इंस्टा शॉप आपको पैकेज देगी 3900 3800। अभी मेरी बाइक अपनी नहीं है, कंपनी की मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैं अभी पैकेज ले रहा हूँ 3200 3300। तो मेरा भी ज़हन ये है कि अगर नेक्स्ट मंथ में बाइक अपनी यूज़ करूँगा, अगर मैं बाइक अपनी यूज़ करूँगा तो मैं कंपनी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे जो पैकेज मिलना चाहिए 4000 के लगभग मिलना है, क्योंकि मैं एक पुराना राइडर हूँ। तो आप ये व्यूअर्स को बता सकते हैं कि अपनी बाइक लेने का कितना खर्चा आता है? अपनी बाइक अगर आपने नई लेनी है तो 6000 में, 6000 5000 में मिलेगी। अगर आपने सेकंड हैंड लेनी है वो 2500 2200 में 1800 तक भी मिलती है, बल्कि नॉर्मल है। 3000 तक आप बाइक लेंगे तो आप कम अज़ कम 2 साल 3 साल उसको यूज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स को आप ये बताएंगे कि अभी आप जो बोल रहे हैं कि बाइक आपकी अपनी नहीं है, 3200 दिरहम आपको फिक्स सैलरी कंपनी दे रही है, तो इसमें आपको अकोमोडेशन या फूड भी प्रोवाइड हो रहा है या वो आपका अपना है? फूड अपना है, रूम हमारा अपना है। रूम का जो खर्चा होगा वो आपका होगा। आपने खाना पीना अपने पे ऊपर डिपेंड करता है। तो कंपनी उसमें सिर्फ आपको यही पैकेज देगी 3200 में आपने अपने आप को एडजस्ट करना है। सो अभी 3200 में जब आप एडजस्ट करेंगे तो अभी आप करंट सिनेरियो में एडजस्ट कर रहे हैं, तो आप एट द एंड ऑफ द मंथ 3200 सैलरी लेते हैं, उसमें आपकी कितनी बचत हो जाती है और कितने एक्सपेंसेस आ जाते हैं? हमारे सारे खर्चे वगैरह निकाल के, रूम रेंट निकाल के, खाना पीना निकाल के जो हमें बचत आ रही है वो आ रही है 2200 2300 लास्ट। सो व्यूअर्स, ये अभी इनकी बाइक अपनी नहीं है, ये कंपनी की बाइक से काम कर रहे हैं। कंपनी इनको पेट्रोल दे रही है, साथ में 3200 सैलरी दे रही है। इसमें अगर ये पूरा अपना जो भी अकोमोडेशन का है, खाने पीने का खर्चा निकाल के 2200 दिरहम तक की सेविंग कर रहे हैं यहाँ पे। और जब भी आप भी एज ए न्यू बाइक राइडर आएंगे तो डेफिनेटली आपके पास भी बाइक नहीं होगी, तो उसमें आप पहले 1-2 महीने काम कर सकते हैं और जब आपके पास बाइक आ जाए उसके बाद आप ईजीली कंपनी से बात कर सकते हैं कि अभी आप बाइक मेरी अपनी है, तो फिर आपकी जो सैलरी है 4000 दिरहम तक आ सकती है। अरसलान, आप जो नए लोग हैं आने वाले, जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से बाइक राइडर आने वाले हैं, उनको आप क्या बताएंगे? और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना भूल गया कि आपको टिप भी मिलती है जब आप कस्टमर को सर्व करते हैं, टाइम के ऊपर खाना दे देते हैं, तो अच्छे कस्टमर होते हैं आपको टिप भी दे देते हैं। अभी 2 ऑर्डर हमको आते हैं। एक ऑनलाइन होता है जो कस्टमर अपने रूम से या ऑर्डर देते वक्त पे कर देता है। एक होता है कैश। कैश हमने देना होता है, पे करना होता है, राइडर पे करता है।
और राइडर जाकर कस्टमर से ले लेता है, उसमें हमको पे तो मस्ट है, दूसरी जो होती है हमारी टिप वो मस्ट होती है। 5 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 100 500 भी हुई है। एक दिन में रफली ऑन एवरेज अगर आप निकालें तो आप कितनी 20 30 अगर 40 डेली dirham कितनी बना देते हैं? अगर डेली हमको कैश ऑर्डर आते हैं 5 कैश ऑर्डर आ जाएंगे तो समझो आपकी 30 की दिहाड़ी लग गई। सो व्यूअर्स ये 3200 तो ये आपकी टिप। फिक्स सैलरी है, तो आपकी एवरेज ऑन एवरेज भी 20 से 30 दिरहम आपकी टिप बन जाती है जो कि कस्टमर्स और गेस्ट आपको दे देते हैं, तो वो 900 दिरहम तक आपका ये भी हो जाता है। तो इससे ये होता है कि आपका खाने पीने और अकोमोडेशन का खर्चा साइड से निकल जाता है और आप अपनी सैलरी सेव कर सकते हैं। इसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं और इसके बाद आप कितनी अच्छी सर्विस देते हैं क्लाइंट को। अगर डेफिनेटली आप खाना जल्दी पहुँचाएंगे तो वो भी खुश होते हैं और वो आपको डेफिनेटली टिप देंगे। सो अभी आप मुझे ये बता दें कि आप जो ऑर्डर लेते हैं उसका क्या होता है, कि कैसे आपको ऑर्डर आता है और कैसे जो भी कंपनियां तलब आता है डिलीवर है, इंस्टा शॉप है, उन्होंने अपनी ऐप दी हुई है, राइडरों को ऐप यूज़ कर रहे हैं। ऐप पे ऑनलाइन जो होता है, जो एक होता है मेन ऑनलाइन नहीं होती कंपनी, हमारी कंपनी ऑनलाइन है। कंपनी ऑनलाइन पैकेज डालेगी, ऑर्डर डालेगी, हमने वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करके दो लोकेशन आएगी, कस्टमर की लोकेशन आएगी, सबसे पहले क्या आएगी, होटल की, रेस्टोरेंट की, मार्केट की लोकेशन आएगी कि इधर मार्केट से आपने ऑर्डर उठाना है। हम वो लोकेशन लगाएंगे, अगर हमको लोकेशन को पता है डायरेक्ट चले जाएंगे। लोकेशन का नहीं, लोकेशन लगा के सीधा मार्केट में जाएंगे, उधर से अपने नंबर अपनी आईडी मिलाएंगे, अगर आईडी सेम हुई तो अपना ऑर्डर उठाएंगे, फिर कस्टमर की लोकेशन आएगी, कस्टमर तक हम जाकर उसका ऑर्डर देंगे। सो व्यूअर्स बेसिकली ये सारा काम ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू होता है। इनके पास अपने अपने रेस्टोरेंट्स की एप्लीकेशंस होती है। जैसे ही कोई भी कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो उनको मैसेज आ जाता है, जो भी नियरेस्ट राइडर होता है उसको मैसेज आ जाता है। वो रेस्टोरेंट में जाके अपनी एप्पल में या अपने एंड्रॉयड में वो आईडी खोलते हैं, मैच करते हैं और उसके बाद वो रेस्टोरेंट से खाना लेके कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच अरसलान, आपने मुझे टाइम दिया। और व्यूअर्स इसके अलावा अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आप किसी और चीज़ का पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली फील फ्री, आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टा के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।